हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉग से रिलेटेड फॉर्म को इम्प्लीमेंट किया था, जिस फॉर्म को यूज करते हुए हम अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे। गाइस, इन वीडियोस को सेपरेटली बनाने का रीजन सबसे बड़ा ये था, एक तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, लेट से अगर हम फॉर्म भी इंप्लीमेंट करें, फिर रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करें और उसके बाद क्रिएट फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करें। तो मैं चाहता था इन वीडियोस को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, एक हर टॉपिक पे यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड, क्रेड से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड हर वीडियो को सेपरेटली कवर किया जाए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में मैं समझा सकूं। ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने किया था इंप्लीमेंट फॉर्म को, जिसको हम यूज करेंगे फॉर क्रेड। इस वीडियो में गाइस हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे रिलेशनशिप। इन दिस केस ब्लॉग्स का रिलेशनशिप होगा यूजर के साथ, क्योंकि हर कोई स्पेसिफिक यूजर ब्लॉग क्रिएट कर रहा होगा, हर यूजर के स्पेसिफिक ब्लॉग्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास रिलेशनशिप होगा ब्लॉग्स और कैटेगरीज का, ठीक है। हर ब्लॉग एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा और इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉग्स एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप होगा ब्लॉग्स और टैग्स का। इन दिस केस एक ब्लॉग में बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, और अगर इसका इन्वर्स में जाएं तो एक ही टैग हम मल्टीपल ब्लॉग्स में भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को आज हम लोग हैंडल करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना ब्लॉग से रिलेटेड क्रेड स्टार्ट करेंगे। सेपरेटली करने का रीजन यही है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए, बगैर कोई और टाइम जाए किए मैं मूव करता हूं अपने पास सबलाइन में, और अगर फॉर्म में हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो वो हम लोग क्रिएट के दौरान देख लेंगे, ओके। वैसे तो कोई मिस्टेक है नहीं, लेकिन अगर हुई इन केस तो हम वहां पे देख रहे होंगे, ओके गाइस। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉग से रिलेटेड माइग्रेशन को क्रिएट कर लिया था राइट हियर, ठीक है। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे और इसमें अपने रिलेशनशिप भी इंप्लीमेंट करेंगे, जो यहाँ पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने हैं, ओके गाइस। सो सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड्स होंगी वो होंगी, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक रिलेशनशिप होगा जो होगा अनसाइंड बिग इंटीजर, यस, ओके। और यहां पे लेट से ये होगा यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूं, क्योंकि हमारे पास यहां पे एक और रिलेशनशिप होगा ब्लॉग्स का, जो कि होगा कैटेगरीज के साथ, ओके। कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। गाइज याद रखिएगा, ये नेम हमेशा, ये जो टेबल नेम हम लोग इन दिस केस बता रहे होते हैं यूजर, ये हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि लारावेल की कन्वेंशन, हम लोग लारावेल पे काम कर रहे हैं। लारावेल की कन्वेंशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई इशू मतलब फेस नहीं करेंगे। तो इसी वजह से सबसे अच्छा प्रोसीजर यही होता है कि लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करें। जिस भी टेबल का आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, इन दिस केस हम रिलेशनशिप बना रहे हैं यूजर्स के टेबल के साथ, तो यहाँ पे ये इसका नाम देखिए प्लूरल में है यूजर्स, और यहाँ पे हम बता रहे हैं यूजर, ठीक है। ये प्रीफिक्स है, और जब भी हम लारावेल, जब भी लेट्स से अभी यहाँ पे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे और कोई डाटा गेट करेंगे, तो लारावेल हमेशा ये एज्यूम करेगा कि इस टेबल का नाम राइट हियर, ये जो यूजर है, तो इससे रिलेटेड जो टेबल है वो प्लूरल होगा, यहाँ इन दिस केस यूजर्स, ओके। और हमेशा लारावेल ये करता है कि टेबल के लिहाज से इसको सॉल्व करता है। लेट्स से हमारे पास यूजर्स का टेबल ये रहा, तो लारावेल अब कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए क्या करेगा कि इस नेम को सिंगुलर बनाएगा और उसके साथ अंडरस्कोर आईडी का सफिक्स ऐड कर देगा, ओके, ताकि हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो। इसी तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज में भी है। अगर आप यहाँ पे देखें इस टेबल का नाम, तो कैटेगरीज है प्लूरल में, लारावेल इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करेगा लाइक दिस, और उसके साथ सफिक्स ऐड करेगा अंडरस्कोर आईडी, ओके। सो ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमेशा कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और फिर इश्यूज एनकाउंटर कर रहे होते हैं। गाइस, आप लोग को समझने की जरूरत है लारावेल की कन्वेंशंस हैं क्या, उन्हीं को फॉलो करेंगे तो कभी आपको कोई इस तरह का इशू आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फील्ड होगी स्ट्रिंग की, लेट से टाइटल, जो कि होगा हमारे ब्लॉग का टाइटल 255। इसकी कैरेक्टर लेंथ में डिफाइन कर रहा हूं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास गाइस एक होगा, लेट से यूआरएल, स्ट्रिंग फॉर यूआरएल। इन दिस केस वंस अगेन आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं, मैं इसको लिमिट कर रहा हूं 255 पे, ओके गाइस। उसके बाद हमारे पास एक और फील्ड होगी, लेट से कॉलम्स। ये हम कॉलम नेम डिफाइन कर रहे हैं, अगर आपको पता हो, स्ट्रिंग। और उस केस में लेट से हमारे पास, क्योंकि यूजर और कैटेगरीज का रिलेशन है, फॉरेन की होगी, तो इसको हमें वापस यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो नेसेसरी फील्ड्स हैं, लेट से वो है एक इमेज, ठीक है, इसको मैं लिमिट नहीं करूंगा। और इसी तरीके से हमारे पास होगा एक स्ट्रिंग, जो कि होगा इन दिस केस इमेज अंडरस्कोर ऑल्ट, लेट से, ओके, अंडरस्कोर ऑल्ट, इमेज का जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो, ठीक है। इसको भी मैं लिमिट नहीं करूंगा गाइस।
इसके अलावा जो हमारे पास फील्ड है गाइस, एक है बहुत ही पॉपुलर जो मैंने आपको बताया था अपनी वेबसाइट को फ्रेंडली बनाने की, एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे वो था मेटा। और गाइस इसको अगर आप चाहें लिमिट ना करें, लेकिन इन दिस केस 255 इज इनफ मेरे केस से रिलेटेड, तो मैं इसको यहाँ पे इतने पे ही रोक दूंगा। ओके गाइस, नेक्स्ट इज टेबल स्ट्रिंग एंड इट शुड बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी हमारे टेबल्स का नेम है जो हमने फॉर्म में क्रिएट किए थे। ठीक है गाइस, और यहां पे इसको मैं लिमिट करूंगा टू 500 कैरेक्टर्स, नॉट 255, 500। ओके, दैट्स इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेबल और स्ट्रिंग, और इन दिस केस नॉट स्ट्रिंग, हम लोग यहां पे देंगे टेक्स्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल होगी, मैं उसको लिमिट नहीं करना चाह रहा। अगर आप चाहें आप कर सकते हैं स्ट्रिंग बता के 1000 लेट से कुछ भी 2000 बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट में कोई लिमिट नहीं होती हमारे पास, इस वजह से मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं। ओके गाइस, एक और फील्ड जो हमारे पास होगी वो होगी टेबल, और इसका नाम होगा बेसिकली, इसकी जो टाइप होगी वो होगी बुलियन, इसका जो कॉलम नेम होगा वो होगा एक्टिव, और इस पे मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास आए वो हो 0, बेसिकली हिडन। ठीक है, ओके गाइस, लेट मी सी और कोई फील्ड है कि नहीं। यूजर आईडी, कैटेगरी, टाइटल, यूआरएल, इमेज ऑल्ट एंड मेटा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक्टिव। हम लोग चाहें तो फॉर्म में भी देख सकते हैं, मैं रिमेंबर करने की कोशिश करता हूं। दैट्स इनफ। अगर होगा भी गाइस तो हम लोग रिवर्ट करके वापस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये हमारे पास फॉरेन कीज हैं यहां पे ये दोनों, तो इनके रिलेशन बना देते हैं। $टेबल फॉरेन, फॉरेन है इस केस में यूजर अंडरस्कोर आईडी, रेफरेंसेस मैं स्पेलिंग देख रहा हूं गाइस, वरना इशू एनकाउंटर कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, रेफरेंसेस आईडी, और टेबल नेम बताएंगे जिसपे कर रही है। ऑन यूजर्स, ये देखिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल नेम बता रहे हैं, टेबल नेम बेसिकली। ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, और गाइस इसी को मैं एग्जैक्टली कॉपी करूंगा फॉर कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे टेबल नेम्स चेंज कर देते हैं कैटेगरीज। ओके, और आईडी, और यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ओके, लेट्स सी अब हमारे पास कोई एरर है कि नहीं, और वो कैसे चेक करेंगे गाइस, सिंपल है, हम लोग अपनी माइग्रेशन को रन करेंगे। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके, गिट बैश मेरे पास ओपन नहीं है, मैंने शायद क्लोज कर दिया था। ओके, कोई इशू नहीं है, एक्सेस कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। cdc XAMPP htdocs एंड प्रोजेक्ट नेम इज blog। लेट्स क्लियर एवरीथिंग, और यहाँ पे हम करते हैं php artisan migrate। लेट्स सी इफ वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ एरर। ओके, सो गाइस ये माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो गई है, इसका मतलब है हमारे टेबल में कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। ठीक है, और कैटेगरीज हमारे पास ऑलरेडी है, टैग्स भी हमारे पास ऑलरेडी है। और टैग्स का यहाँ पे रिलेशनशिप मैंने क्यों नहीं बनाया गाइस, क्योंकि टैग्स के रिलेशन के लिए हम लोग को पिवट टेबल चाहिए होगा, नॉट टेबल, सॉरी गाइस। ओके, सो पिवट टेबल चाहिए होगा जो कि एक न्यू टेबल होगा जिसमें हमारी ब्लॉग आईडी और टैग्स आईडी एग्जिस्ट कर रही होंगी। ओके, वो बेसिकली होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसको हम हमेशा पिवट के थ्रू हमेशा हम लोग चाहें ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट सॉल्व, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि इसका पिवट टेबल बनाया जाए। ठीक है, और सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारे पास हो गया। नेक्स्ट टास्क जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं मूव करूंगा अपने पास blocks.php यहाँ पे। क्यों? रीजन बीइंग गाइस, क्योंकि मैं CRUD से रिलेटेड जो है एलोक्वेंट ORM यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैप करनी पड़ेगी अपनी फील्ड्स ताकि वो फिलेबल हों। ओके, सो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोटेक्टेड $fillable, और यहाँ पे मैं वो सारी फील्ड्स बताऊंगा गाइस जो मैंने वहां पे डिफाइन करी है। इन दिस केस यूजर अंडरस्कोर आईडी और कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद था हमारे पास गाइस टाइटल, और उसके बाद था हमारे पास URL। ठीक है, और उसके बाद गाइस URL को हम यूनिक भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ लेट्स से अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी रिलेशनशिप है। ओके, URL, और इसके अलावा हमारे पास होगी इमेज, और इसके अलावा हमारे पास होगा इमेज का ऑल्ट। ओके, इसके अलावा हमारे पास होगा मेटा, हर पेज का स्पेसिफिक। उसके अलावा हमारे पास होगी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ओके, और लेट्स से हमारे पास एक और होगा डिस्क्रिप्शन।
ओके, डिस्क्रिप्शन, और एक और हमारे पास फील्ड होगी जो कि होगी एक्टिव। ठीक है गाइस, हम लोग यूआरएल को बना रहे होंगे बेसिकली अपने पास यूनिक फील्ड, ताकि हर यूआरएल दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन फॉर नाउ इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमने अभी भी माइग्रेशन रन कर दी है। उसके लिए अगर यूनिक इंप्लीमेंट करना है तो हमें अपनी माइग्रेशन को अभी रिवर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करना है। बेसिक मकसद इस वीडियो का है रिलेशनशिप। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद यूजर। ठीक है, यूजर एक एंटिटी है गाइस हमारे पास। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझाते हुए भी चलूं ताकि कुछ आप लोग को आइडिया हो जाए। ठीक है, यूजर गाइस हमारे पास एक एंटिटी है, और एक एंटिटी हमारे पास है इन दिस केस ब्लॉक। ठीक है, इनका हम आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं। यूजर के बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर के बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्लॉक्स पे जाएं, ब्लॉक जो कि एक अलग एंटिटी है, तो ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे, लेट से इसको नाम ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन मेरे वर्ड्स पे गौर करिए। लेट से ब्लॉक जो यहाँ पर है, बहुत सारे ब्लॉक्स वो एक स्पेसिफिक एंटिटी जो कि है यूजर, उससे बिलोंग कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो होगा वन टू मैनी। ओके, मतलब एक यूजर के बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, और बहुत सारे ब्लॉक्स एक यूजर से बेसिकली बिलोंग कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके का रिलेशन मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, अगर आपके लिए बताना चाहूं एक स्पेसिफिक यूजर। ओके, इनवर्स ऐसे होगा यहाँ पे, लेट से एस। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स रिलेट कर रहे होंगे एक स्पेसिफिक यूजर को। तो गाइज यहाँ पे रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर लेते हैं अब। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट बताऊंगा यूजर हैज मैनी ब्लॉक्स। ओके, अब यहाँ पे अपना मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन ब्लॉक्स। ओके गाइस, और यहां पे हम करेंगे रिटर्न डॉलर दिस हैज मैनी। ठीक है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप हैज मैनी, और यहां पे ऐप स्लैश हम अपने टेबल का नाम बता रहे होंगे, इन दिस केस ब्लॉक। दैट्स इट। ओके, अगर आप लोग गाइज लारावेल, आप में से कोई भी लारावेल 8 यूज कर रहा है, तो उसमें ये ख्याल रखिएगा कि ये जो मॉडल नेम है वो मॉडल के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे आप लोग को इस तरीके से मॉडल भी डिफाइन करना होगा। ओके, लेकिन जो लारावेल 7 या उससे पहले यूज कर रहे हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट साइड से रिलेशन हमने बना दिया है गाइज। अब इसका हम लोगों ने इनवर्स रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो लेट्स मूव टू ब्लॉक, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर दूं गाइज, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल नेम बताया। ठीक है, ऐप ब्लॉक दिस वन। ओके, अब मैं यहाँ से block.php बेसिकली ब्लॉक के मॉडल पे जाऊंगा, और यहाँ पे इसका रिलेशन इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने वहां पे समझाया था आपको कि बहुत सारे ब्लॉक्स रिलेट कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक यूजर से बिलोंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके का रिलेशन होगा ब्लॉक्स, लेट से, या मैनी ब्लॉक्स आप ऐसे भी बता सकते हैं, ब्लॉक्स बिलोंग्स टू यूजर। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये सबके लिए काम करेगा गाइस, एक एंटिटी के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, पब्लिक फंक्शन इन दिस केस यूजर, सिंगुलर नेम क्यों रखा है गाइस, मैं आप लोग को एक बहुत ही लारावेल कन्वेंशन से बात रिलेटेड बता दूं। लेट से अगर आप रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं हैज वन, या फिर आप यूज कर रहे हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, या बेसिकली हैज वन रिलेशनशिप के लिए आप लोग ये माइंड में बिठा लें ये बात कि हैज वन रिलेशनशिप जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उसमें जो भी आप मेथड का नाम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे वो सिंगुलर होगा। ओके गाइस, तो बस इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कन्वेंशन से रिलेटेड। ओके, बाकी सब में आप प्लूरल यूज कर सकते हैं। ओके, रिटर्न डॉलर दिस यहाँ पे रेफर कर रहा है इस ब्लॉक को, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है गाइस, एनी गेसेस? आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। ओह यस, ओके गाइस, नाइस। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने पास web.php में। ठीक है, और यहाँ पे टेस्टिंग राउट्स बना रहे होंगे हम, ताकि अपने रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकें। उससे पहले गाइस हमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशनशिप बना हुआ है। तो मैं PHP माई एडमिन पे मूव करूंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा ब्लॉक्स पे गाइस। ओके, और ब्लॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे ब्लॉक पे आऊंगा, ब्लॉक्स के टेबल में। ओके, यहां पे लेट से मैं इंसर्ट करता हूं। ओके गाइज, यहां पे अगर आप देखें यूजर आईडी, अभी कैटेगरी से रिलेटेड हमने रिलेशनशिप इंप्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग मैं इस फील्ड को भी फिल करूंगा। ओके, ताकि जब हम रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करें आप देख सकें।
यूजर आईडी, अब जितने भी यूजर हमारे पास यहां पर होंगे वो आ जाएंगे। इन दिस केस एक ही यूजर है जो कि मेरा है, ठीक है। कैटेगरी लेट से मैं कह देता हूं कि फर्स्ट से बिलोंग करता है। फॉर नाउ अभी रिलेशनशिप इंप्लीमेंटेड नहीं है। ओके, टाइटल होगा लेट से फर्स्ट ब्लॉग, और इसी को हम लोग भर लेते हैं जल्दी जल्दी बाकी फील्ड्स में। ओके ओके, एंड एक्टिव लेट से पब्लिश करना है हम लोगों ने, तो हम यहां पे 1 कर देते हैं। ओके ओके गाइज, अब यहां पे मैं उसी पेज पे बना सकते थे गाइज, मिस्टेक कर दी मैंने, लेकिन लेट से एक और रिकॉर्ड बनाते हैं। आईडी फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ओके, और इस केस में मैं यहाँ पे सेकंड सेलेक्ट कर लूंगा कैटेगरी, और यहां पे मैं टाइप करूंगा सेकंड ब्लॉक। ओके, अब मैं जल्दी से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। गाइज, ये जस्ट हम अपना रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो इंप्लीमेंट हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, दोनों साइड से, मतलब फॉरवर्ड और इनवर्स दोनों पे ये डाटा दे रहा है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग बेसिकली ब्लॉग फॉर्म के थ्रू क्रिएट कर रहे होंगे। ओके, सो गाइज, यहां पे मैंने जो है ना ब्लॉग्स बना दिए हैं। इन टोटल मेरे पास 2 ब्लॉग्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं इस स्पेसिफिक फर्स्ट यूजर से। ओके, अब इसको टेस्ट करने का वक्त है गाइज। मैं यहाँ पे ब्लॉग्स को लेट से मैं मूव करता हूँ web.php में, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ टेस्टिंग, क्योंकि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लेट से हम लोग फाइंड करते हैं राउट गेट, और इन दिस केस यूजर ब्लॉग्स। एक स्पेसिफिक यूजर के बहुत सारे ब्लॉग्स मुझे चाहिए, जो भी हैं। लेट से मैं लॉग इन हूं, मुझे मुझसे रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉग्स चाहिए, तो वो कैसे गेट कर सकते हैं गाइस, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट से $user इज इक्वल टू यूजर फाइंड 1। फर्स्ट यूजर को फाइंड कर रहा हूं, बेसिकली इन दिस केस हमारे पास है ही एक, और सबसे पहले हमें ये क्लासेस इंक्लूड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे यूज ऐप यूजर, यूज ऐप और ब्लॉग, और बाकी भी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करेंगे तो यूज ऐप लेट से कैटेगरी। ओके, यूज, पता नहीं मैं क्यों यूजर लिख रहा हूं गाइस। ओके, टैग्स लेट से टैग। ओके ओके गाइस, तो फर्स्ट यूजर यहां पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। लेट से dd, मुझे ये यूजर दिखाएं। ठीक है, अब इस राउट को जब हम हिट करेंगे, मैं देख लूं हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है नहीं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं। ओके गाइस, लेट्स मूव हियर 1 to 7, अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं। उसके बाद जो ये राउट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको एक्सेस करते हैं यूजर ब्लॉग्स /यूजर ब्लॉग्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट यूजर हम लोगों ने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया। अब मुझे इस यूजर से रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉग्स चाहिए, तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ गाइस? एनी गेसेस गाइस? सिंपली विद दिस नेम, दिस मेथड नेम राइट हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूं यूजर, इस यूजर से रिलेटेड मुझे चाहिए ब्लॉग्स। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए डाटा कहां से आ रहा है, ऐप यूजर से। ठीक है, यूजर के टेबल से। और अब अगर आप नोट करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास कहां से आ रहा है, ब्लॉग से। एक यूजर के मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, ये देखिए फर्स्ट, जिसकी आईडी फर्स्ट है, फर्स्ट ब्लॉग, ये देखिए यहाँ पे सेकंड। ठीक है, लेट से अगर इनमें से कोई आपको फील्ड चाहिए तो वो कैसे आप गेट कर सकते हैं गाइज? वेरी सिंपल, फॉर ईच $user blog as $blog, एंड यहां पे हम कर देंगे ब्लॉग। लेट से ब्लॉग का मुझे टाइटल चाहिए, तो मैं यहां पे एक br कॉन्केटिनेट कर देता हूं, दैट्स इट। ओके गाइस, अब मूव करते हैं हम लोग यहां पे, तो अब हमें इन दोनों के टाइटल नजर आने चाहिए। ठीक है, ओके, इन फॉर ईच, लेट सी क्या एरर है, यूजर फॉर ईच $user blog। ओके ओके, मेथड नेम गलत है, सॉरी गाइस। ये देखिए यहाँ पे मेथड नेम है ब्लॉग्स, पहले मैंने सही डिफाइन किया था, सॉरी फॉर द सिली मिस्टेक। ओके गाइस, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेट्स रिफ्रेश, और अब यहाँ पे हम लोग कुछ एको नहीं कर रहे इस वजह से गाइस। मैं जानता हूं आप लोग परेशान हो जाते होंगे कि ये कैसी मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, सो ये देखिए फर्स्ट ब्लॉग और ये दोनों के टाइटल आ गए। तो इस तरीके से हम यहां से यूजर से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का इनवर्स हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे गाइस, तो मैं जस्ट पहले यहां से इसको कॉपी कर लूं ताकि मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, ओके गाइस, वीडियो को शॉर्ट भी तो करना है ना गाइस हम लोगों ने। ओके, लेट से अब मुझे इनवर्स रिलेशनशिप क्या है कि ये एक स्पेसिफिक ब्लॉग एक स्पेसिफिक यूजर से बिलोंग करता है। इसी तरीके से हम सबका भी मालूम कर सकते हैं। ओके, लेकिन फॉर टाइम बीइंग लेट से ब्लॉग यूजर
एक स्पेसिफिक ब्लॉग का मुझे यूजर चाहिए, जो भी है मुझे उसका नाम चाहिए, ठीक है। ब्लॉग में से फाइंड कर रहा हूं 1 और इन दिस केस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास ब्लॉग, ठीक है। फॉर ईच से पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं $blog और इस सब को मैं कमेंट कर लूंगा गाइस, राइट हियर, लेट्स कमेंट दैट आउट और यहाँ पे ब्लॉग देख लेते हैं। इसके लिए हमें अपना राउट चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉग यूजर, ओके। ये फर्स्ट ब्लॉग हमारे पास फाइंड हो गया। अब लेट से मुझे इससे रिलेट ये जो यहाँ पे यूजर है इसका नाम चाहिए, तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? एज सिंपल एज दैट, जो भी रिलेशनशिप हमने इंप्लीमेंट किया है, देखिए ये ब्लॉग्स जो है स्पेसिफिक यूजर से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो मैं ये नेम यूज कर सकता हूँ, मेथड नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लॉग यूजर, उससे यूजर से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है गाइस। ये देखिए अब ये डाटा यूजर से आ रहा है और यहाँ पे यूजर की डिटेल। अब लेट से अगर मुझे इसमें से सिर्फ नेम चाहिए यूजर का, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जस्ट गेट मी द नेम एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नेम आ गया, ठीक है। लेट से अगर आप चाहते हैं कि इस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इनवर्स हम लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया है। इसी तरीके से आप लोग फॉर ईच को भी यूज कर सकते हैं गाइस, टेंशन लेने वाली बात नहीं, ओके। अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं। लेट से अगर हम लोगों ने सारे के सारे ब्लॉग से रिलेटेड यूजर नेम चाहिए, जैसे हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे हैं, हालांकि ये बातें मुझे बतानी नहीं थी अभी क्योंकि हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सब, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए। लेट से मुझे हर ब्लॉग का यूजर नेम चाहिए, तो वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? आप चाहें तो आप इसको अनकमेंट रख के अपने पास यूज कर सकते हैं। उसके लिए गाइज हम लोग को सारे के सारे ब्लॉग्स फाइंड करने पड़ेंगे। लेट से ऑल ब्लॉग ऑल, मुझे सारे के सारे चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लॉग्स, ये अब हमारे पास हो गए मल्टीपल, तो यहाँ पे इसका नाम मैं कर देता हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स एज ब्लॉग और ईच ब्लॉग का यूजर, उसका नेम चाहिए मुझे। लेट्स से इन दिस केस टाइटल की जगह नेम, ठीक है। इन दिस केस हमारे पास 2 ही ब्लॉग्स हैं, दोनों का सेम यूजर है, लेकिन हमारे पास 2 बार यूजर नेम प्रिंट हो रहा होगा, ओके। लेट्स सी राइट हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हर ब्लॉग का यूजर नेम भी मालूम कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक रिलेशनशिप जो है ब्लॉग्स और यूजर का, वो टेस्ट कर चुके हैं हम लोग और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब रिलेशनशिप आया है गाइज ब्लॉग और कैटेगरी का। सिमिलर रिलेशनशिप है गाइज, एक हर ब्लॉग जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, ओके। और मतलब एक ही कैटेगरी के बहुत सारे ब्लॉग्स हो सकते हैं और हर ब्लॉग एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो रिलेशनशिप टाइप है वो होगी हैज मैनी और इनवर्स में बिलोंग्स टू, ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करता हूँ category.php में और टाइम सेव करने के लिए मैं जस्ट यहाँ से अपने इस मेथड को कॉपी करूंगा और लेट्स से कमेंट के साथ, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे ब्लॉग्स में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अलाइन कर लेते हैं कोड को, राइट हियर, ठीक है। और कैटेगरी हैज मैनी ब्लॉग्स, एक कैटेगरी से मल्टीपल ब्लॉग्स हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। उसके बाद हम लोग अगर जाएंगे, लेट्स से आई थिंक यस मैंने गलत जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया, सॉरी गाइस, ओके। कंट्रोल X, दिस शुड बी इन दी कैटेगरी सेक्शन, राइट हियर, यहाँ पे, ठीक है। और कैटेगरी के बहुत सारे ब्लॉक होंगे, एक भी स्पेसिफिक कैटेगरी है क्योंकि यहाँ पे आप कैटेगरी को एज ए कैटेगरी काउंट नहीं करें बल्कि एक एंटिटी एज एन एंटिटी इसको हैंडल करें कि ये एक एंटिटी है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप है ब्लॉक के साथ, ठीक है। हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक कैटेगरी एटलीस्ट लाजमी होगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर इनवर्स में जाएंगे ब्लॉग्स, तो बहुत सारे ब्लॉग्स एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी को भी बिलोंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन बन जाता है हैज मैनी एंड इनवर्स में बिलोंग्स टू, ओके। सो यहाँ पे मैं बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे कैटेगरी हैज मैनी ब्लॉग्स और अब मूव करूंगा ब्लॉग्स में और यहां से एग्जैक्टली मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, पेस्ट कर दूंगा और यहां पे मैं चेंज कर देता हूं ब्लॉग्स बिलोंग्स टू कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह हम कर देंगे कैटेगरी सिंगुलर, ठीक है। मैंने कहा था ना बिलोंग्स टू में भी हम लोग हमेशा मेथड नेम सिंगुलर रखते हैं गाइस, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। और आई थिंक मैंने हैज 1 का कहा था, बिलोंग्स टू में भी गाइस हमेशा मेथड नेम सिंगुलर होता है, वरना आप कन्वेंशंस के इशू को एनकाउंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे होगा कैटेगरी, ओके। आई होप यस मैं ब्लॉग्स में हूँ, कैटेगरी को रेफर कर रहा हूँ
और कैटेगरी में हूं, ब्लॉग्स को रेफर कर रहा हूं। एग्जैक्टली, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब अगर मैं आपको पहले डेटाबेस दिखाऊं ब्लॉग्स, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी से एक ब्लॉग बिलोंग कर रहा है जो कि है फर्स्ट वन, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दैट आउट। web.php, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। इन दिस केस मैं इसको रिमूव करूंगा क्योंकि मुझे बाकी रिलेशनशिप भी इंप्लीमेंट करने हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं और ज्यादा यहाँ पे टाइपिंग करूं। बेसिकली यहाँ पे इस पोर्शन में, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनिंग राउट है, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास इतना बहुत है। आप चाहें तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। ओके गाइस, कैटेगरी से रिलेटेड ब्लॉग, लेट्स से कैटेगरी ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे अब मैं फाइंड कराऊंगा गाइस कैटेगरी, और यहाँ पे इसको कर देंगे गाइस कैटेगरी और फाइंड फर्स्ट कैटेगरी को फाइंड करो। इसको कर देते हैं कमेंट फॉर नाउ dd $कैटेगरी, दैट्स इट। ओके, कैटेगरी ब्लॉग, इस राउट को हिट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने फर्स्ट कैटेगरी फाइंड करी है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसकी आईडी 1 है, जिसके साथ इसका रिलेशनशिप है ये रहा, ठीक है। अब लेट से अगर मुझे चाहिए इससे रिलेटेड ब्लॉग, वो सारे ब्लॉग या वो स्पेसिफिक ब्लॉग जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे हम गेट कर सकते हैं गाइस? सिंपल एज दैट। वंस अगेन ये देखिए कैटेगरी में हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है ब्लॉग्स का मेथड, इसको यूज करेंगे हम लोग, नॉट हियर, हियर, दैट्स इट। रिफ्रेश। इन दिस केस ये देखिए एरे रिटर्न एरे हुआ है, क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप की टाइप है हैज मैनी, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। सो ये हमेशा आपको एरे रिटर्न करेगा, तो अगर आपने गेट करनी है इसमें से वैल्यू तो आपको फॉर ईच करना पड़ेगा गाइस, रिमेंबर दैट। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पे लेट से अब बाकी तो मैंने आपको सब तकरीबन बता ही दिया है। ओके सॉरी, कंट्रोल सी। ओके गाइस, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव लेट से, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर ईच, ताकि लेट से हर स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड अगर मुझे चाहिए, इन दिस केस एक कैटेगरी के मल्टीपल ब्लॉक भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ गाइस। एक और रिकॉर्ड बनाऊंगा गाइस मैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। मुझे गाइस चीजें समझ में आ रही है, इसी वजह से हो सकता है मैं मेरे समझाने में कोई कमी पेशी रह जाए, तो इस वजह से समझाना चीजें बहुत जरूरी है। मैंने एक और कैटेगरी बनाई है गाइस, जिसमें सेम फर्स्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पे इसको असाइन करी है, ठीक है। लेट से थर्ड ब्लॉक, ठीक है। इसी को कॉपी करूंगा गाइज मैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, पेस्ट 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 हेयर, पेस्ट हेयर, हेयर, एंड लेट से 1, ठीक है, गो। ओके गाइज, तो अब हमारे पास 3 हो गए। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि फॉर ईच में हम लोगों ने ये यूज किया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा सा रिवर्ट करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूं गाइज, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेट से $dd $कैटेगरी, और इससे रिलेटेड मुझे अगर ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है, तो इस बार मल्टीपल आएंगे जैसे मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए अब हमारे पास इस कैटेगरी से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, देखिए फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। ओके गाइज, अब अगर आप लोग इसको देखना चाहें, यहाँ पे ये देखिए इसकी आईडी है 1 और इसकी होनी चाहिए 3rd, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड बनाया रिसेंटली, दिस वन राइट, ठीक है। और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, लेट से अगर इसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो वो कैसे गेट करेंगे गाइज? एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम लोग करेंगे कैटेगरी ब्लॉग्स एज ब्लॉग, और ब्लॉग का लेट से मुझे टाइटल चाहिए सिर्फ, ठीक है। एक कैटेगरी बहुत सारे ब्लॉग से बिलोंग कर रही है, जिस तरह इस केस में हमारे पास 2 ब्लॉग हैं फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड। तो इसको अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमें टाइटल चाहिए, ये देखिए फर्स्ट ब्लॉक, ये देखिए थर्ड ब्लॉक, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसका इनवर्स ट्राई कर लेते हैं गाइस। इनवर्स हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, इन दिस केस ब्लॉग कैटेगरी। किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक की मुझे कोई कैटेगरी चाहिए तो वो मैं कैसे गेट करूंगा? इन दिस केस लेट्स से फर्स्ट फाइंड 1, ओके, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड $dd ब्लॉग। और इस बार मुझे उम्मीद है कि मुझे ब्लॉग को dd करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं कैटेगरी, जो कि इसका मेथड नेम है, जो भी हमने बनाया है ब्लॉग्स के मॉडल में, राइट है, ठीक है। और अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है। राउट चेंज करना पड़ेगा गाइस, ब्लॉग कैटेगरी। ओके, ये देखिए ये जो फर्स्ट ब्लॉग हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसकी जो कैटेगरी है वो प्रोग्रामिंग है। इनवर्स रिलेशनशिप ट्राई कर रहे हैं,
और इसी तरीके से अगर आप नेम लेना चाहें, लेट से उसका नेम चाहिए आपको, कैटेगरी का नेम, रिफ्रेश, और ये देखिए प्रोग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलरली ऐसे ही गाइज, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप हर ब्लॉक की कैटेगरी मालूम करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इससे रिलेटेड मेथड बता देंगे, इन दिस केस कैटेगरी, रिफ्रेश, अनडिफाइंड वेरिएबल ब्लॉक्स, लेट्स सी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे चेंज है, दैट्स इट। या trying to get property category of non object, let's see क्या इशू है guys। okay, block category name, okay, blogs, क्या मिस्टेक है, let's see, trying to get property of non object, बिल्कुल, oh yes गाइज, एक ही तो रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग फॉर ईच कैसे यूज कर सकते हैं, ओके, और यहां से मैं 1 रिमूव करूंगा, दैट्स इट। इसलिए गाइज हमेशा रिलेशनशिप को टेस्ट कर लेना सबसे बेहतर अप्रोच रहती है, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास हर स्पेसिफिक ब्लॉक से रिलेटेड उसकी कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है, ओके गाइज। सो ये इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया और फॉरवर्ड रिलेशनशिप भी इंप्लीमेंट कर लिया और इनको टेस्ट भी कर लिया, ओके गाइज। नेक्स्ट टास्क इज ब्लॉक और टैग्स का रिलेशनशिप, ओके, जो कि होगा मैनी टू मैनी। चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं गाइज, और यहाँ पे मैं कैटेगरी को क्लोज कर दूंगा इन दिस केस और यूजर को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लेंगे, लेट्स से दोनों साइड से एक ही रिलेशनशिप होगा, मैनी टू मैनी। सो लेट्स से ब्लॉग्स हैज मैनी, या लेट्स से अगर वर्डिंग पे जाए ब्लॉग्स बिलोंग्स टू, या ऐसे ठीक रहेगा, ब्लॉग हैज मैनी कैटेगरी, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं बताऊंगा पब्लिक फंक्शन, लेट्स से टैग्स, ठीक है, ओके, एंड लेट्स डिफाइन रिटर्न $this has not has belongs to many। और किसके साथ है गाइस, एनी गेसेस, ओके, आई थिंक यू थॉट इट राइट, ओके, ऐप टैग, क्योंकि हम लोग कौन से मॉडल में है गाइस, ब्लॉग में, ओके। और इसी रिलेशनशिप को मैं कॉपी करूंगा क्योंकि इनवर्स भी इसका ऐसे ही होगा, tag.php, और यहाँ पे सिंपली इसको हम पेस्ट कर देते हैं, जस्ट यहाँ पे कमेंट में चेंजेस कर देते हैं, जो कि होगी इन दिस केस टैग्स हैज मैनी ब्लॉग्स। ओप्स, मैंने लगता है वहां पे कमेंट में मिस्टेक करी है, ब्लॉग हैज मैनी टैग्स, ठीक है। और इसका जो इनवर्स है वो भी ऐसे ही होगा, टैग्स हैज मैनी ब्लॉग्स, ठीक है, एक स्पेसिफिक टैग, या यहाँ पे होगा टैग सही रहेगा, टैग हैज मैनी ब्लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्लॉग हैज मैनी टैग्स, ठीक है, ये कमेंट ठीक रहेंगे, बिल्कुल हमारी बिल्कुल टेबल स्ट्रक्चर जो इसका रिलेशन है उसके लिहाज से, ओके। और यहाँ पे हम बता रहे होंगे ब्लॉग, दैट्स इट, ओके। टैग्स में है ब्लॉग को रेफर कर रहे हैं, और ब्लॉग्स में है तो टैग को रेफर कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, इन दिस केस ब्लॉग्स, ओके गाइज, ओके। नेक्स्ट टास्क इज गाइज, हम लोगों को इसका पिवट टेबल क्रिएट करना है, तो चलिए बना लेते हैं। मैं मूव करता हूँ गिट बैश पे, प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ, लेट्स से क्लियर, और यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं एक नया टेबल, php artisan मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन का नेम क्या होगा, क्रिएट। हमेशा गाइज पिवट टेबल कैसे बनाए जाते हैं मैंने पहले बेसिक वीडियोस में बताया भी है। पिवट टेबल जब भी आप बनाएंगे तो वो होगा, कंटेन करा होगा 2 टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप, इन दिस केस ब्लॉग और टैग, ठीक है। इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे B स्टैंड फॉर ब्लॉग स्टैंड फॉर B एंड टैग स्टैंड फॉर T, ठीक है। तो T जो है वो B के बाद आता है, तो इसलिए जो हम लोग पहले टेबल का नेम बताएंगे वो होगा, रिलेशन कुछ भी हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। इन दिस केस B पहले आता है T से, तो यहां पे मैं लिखूंगा ब्लॉग्स, ठीक है। उसके बाद जब भी आप पिवट टेबल बनाते हैं तो गाइज ये हमेशा याद रखिएगा कि कन्वेंशंस को फॉलो करना है, और कन्वेंशन लारावेल की ये है कि जब भी आप पिवट का टेबल बनाएं तो उसमें जो टेबल नेम डिफाइन करेंगे उनको आप सिंगुलर करेंगे। तो इन दिस केस में यहां से S रिमूव कर दूंगा। क्रिएट ब्लॉग, रिलेशनशिप किस किस का है, ब्लॉग का और टैग्स का, टैग बाद में आते तो टैग को बाद में डिफाइन किया, और यहाँ पे टेबल, दैट्स इट।
ओके गाइस, सो ये हमें एक माइग्रेशन क्रिएट करके दे देगा। मैं मूव करता हूं माइग्रेशन साइट पे, डेटाबेस माइग्रेशन, राइट हियर ये देखिए ब्लॉक टैग, ठीक है। इसमें हमारे पास ये रिलेशनशिप कंटेन कर रहा होगा। तो हमें बाकी फील्ड्स बतानी है गाइस। आईडी अगर मैं चाहूं रिमूव कर सकता हूं, लेकिन इन दिस केस मैं रखूंगा आईडी को यहाँ पे, इस आईडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अनसाइंड बिग इंटीजर, ओके, नॉट लाइक दैट, इंटीजर, दैट्स इट, ओके। और यहाँ पे होगा इसका नाम लेट से ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, सिंगुलर गाइस, रिमेंबर दैट, ओके। और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इन दिस केस होगा टैग, रिमेंबर दैट गाइस, सिंगुलर, ओके ओके। अब इसका रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर लेते हैं गाइस। टाइपिंग का टाइम सेव करते हैं और मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और इसमें जो रेलिवेंट चेंजेस हैं वो कर दूंगा, ओके। इन दिस केस ब्लॉग आईडी, और यहाँ पे होगा ब्लॉग्स के टेबल पे रेफर कर रहा है। इन दिस केस कैटेगरी की जगह टैग अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे टैग्स, ओके गाइस। सो ये हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया है। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूं, PHP आर्टिशन माइग्रेट, ओके गाइस, राइट हियर हमारे पास अगर माइग्रेशन रन हो गई इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं, PHP आर्टिशन सर्व, दैट्स इट, ओके। सॉरी, सर्वर टाइप कर दिया मैंने, ओके। सो हमारा प्रोजेक्ट वापस रन हो गया है गाइस। अब इस रिलेशनशिप से हम लोग डाटा कैसे गेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो इस वीडियो का मकसद है वो यही था, रिलेशनशिप बनाना और अपने रिलेशनशिप्स को टेस्ट करना, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे लेट से एक ब्लॉक पे मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाटा फिल करूंगा इससे रिलेटेड, ना कि ब्लॉक्स के टेबल में, बल्कि हमारे पास एक और टेबल आना चाहिए। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि हमने माइग्रेशन रन कर दी है आई थिंक, ओके। ये देखिए ब्लॉग और टैग, ठीक है। अब अगर मैं इसमें जाता हूं, मैं करता हूं इंसर्ट, ओके। सो हमारे पास कुछ टैग ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ ब्लॉग ऑलरेडी मौजूद हैं। लेट से मैं फर्स्ट ब्लॉग को कुछ टैग असाइन करना चाहता हूं, 1 बाय 1 कर रहे होंगे गाइस। ब्लॉगिंग लाइफ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं फर्स्ट ब्लॉग को अगेन एक और देना चाहता हूं, लेट से एक और टैग बेस्ट ब्लॉग, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है। और इसी तरीके से गाइस मैं आता हूं वापस इधर, और यहां पे मैं वापस से इंसर्ट करूंगा डाटा, ताकि आप लोग को दिखा सकूं। सेकंड ब्लॉग, उसमें कैटेगरी होगी लेट से थर्ड, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी सेकंड ब्लॉक, और इसकी कैटेगरी टैग जो होगा वो होगा फोर्थ। गाइस अगर मुझसे बोलने में कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप यहाँ पे एटलीस्ट देख सकते हैं, ठीक है, फिर मेरी बात पे नहीं जाइएगा, ओके। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने 2 ब्लॉक्स से 2 टैग्स रिलेट करवा दिए हैं। ये टाइम स्टैम्प क्यों नल आ रहे, क्योंकि हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया गाइस को, ठीक है। सो हमारा जो बेसिक मकसद है अभी वो ये है कि वीडियो को टेस्ट कर सकें। सो लेट्स डू दैट, ओके। इसके लिए मैं मूव करूंगा सबलाइम web.php, ओके। सो यहीं पे इसी को चेंज कर लेते हैं। इन दिस केस ब्लॉग, लेट्स से ब्लॉग टैग्स, ठीक है, मल्टीपल हैं। और यहाँ पे टैग को मैंने इंक्लूड किया हुआ, यस। यहाँ पे लेट्स से मैं फाइंड कर रहा हूँ ब्लॉग, ठीक है। और कैटेगरी की जगह मैं कर देता हूँ फर्स्ट ब्लॉग हम लोगों ने फाइंड किया है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ $blog और इससे रिलेटेड टैग्स, ठीक है, जो कि हमारे मेथड का नेम है। अगर मैंने कोई गलती ना करी हो, यहाँ पे टैग्स ही बताया होगा, ठीक है। खैर, ब्लॉग इस राउट को हिट कर लेते हैं अब, ओके। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक पे 2 टैग्स रिलेट कर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट टैग और सेकंड टैग। मैं अगर आपको टैग के नेम दिखा दूं, ब्लॉगिंग लाइफ, और यहाँ पे बेस्ट ब्लॉग। यहाँ पे अब आप आके कंपेयर कर सकते हैं। लेट से अगर मैं टैग्स के टेबल में जाऊं, फर्स्ट 2 टैग्स मेरे पास क्या हैं, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग लाइफ, बेस्ट ब्लॉग, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए। लेट से अगर आप इनके सिर्फ नेम चाहते हैं, कहीं आपने लेट से प्रिंट करवाना है, लेट से फ्रंट एंड पे, ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं जाते, फ्रंट एंड पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लॉग से रिलेटेड मुझे चाहिए टैग्स, ठीक है। इसको मैं हैंडल कराऊंगा एज अ स्पेसिफिक टैग, ठीक है। एक स्पेसिफिक ब्लॉक फाइंड किया, फर्स्ट वन, उसके जो भी टैग्स हैं उसको फॉर ईच कर रहा हूं ताकि मैं उसको सेपरेटली गेट कर सकूं। इन दिस केस लेट से यहां पे मैं कर देता हूं टैग नेम, ओके गाइस। लेट्स रिफ्रेश
और यहाँ पे अब हम लोग को दो नेम नजर आ रहे होंगे जो कि हैं कैटेगरीज के फर्स्ट, सॉरी नॉट कैटेगरीज, टैग्स गाइस, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही तो दो तरीके थे जो टेस्टिंग के लिए इनफ है। अब मुझे इनवर्स इसका चेक करना है, तो इनवर्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इनवर्स नेम दे देते हैं, लेट्स से टैग ब्लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड कर रहे होंगे हम लोग, लेट्स से टैग, एक स्पेसिफिक टैग, ओके, टैग फर्स्ट वन, लेट्स से फाइंड फर्स्ट। और यहाँ पे गाइस इसको थोड़ा रेलेवेंट बनाने के लिए मैं एक और चेंज करूंगा ताकि आप लोग को चीजें समझ में भी आए। सॉरी, मैं जाता हूं ब्लॉक टैग में। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ब्लॉक्स को यूनिक टैग्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाले को मैं एक इसमें से भी दे दूं, जैसे थर्ड टैग, तो वो भी इंसर्ट कर देते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग आईडी में बताऊंगा, लेट से हम लोग एडिट कर रहे हैं अपने ब्लॉग को। ये अपडेट की फंक्शनैलिटी में हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होगी। अपडेट की फंक्शनैलिटी में ये हमारे पास प्रोसीजर होगा कि जब आप अपडेट करेंगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं टैग्स या कम भी कर सकते हैं। सो इन दिस केस फर्स्ट ब्लॉक को मैं थर्ड कैटेगरी भी देना, थर्ड टैग भी देना चाहता हूँ, सॉरी गाइज, ओके, ताकि हम लोग कुछ चेंजेस देख सकें। ओके गाइज, सो यहाँ पे अब लेट से हम लोगों ने टैग फाइंड किया फर्स्ट, इसको dd कर लेते हैं, dd $टैग, ओके। एंड पहले टैग्स को देख लेते हैं गाइज। मैं जाता हूं टैग ब्लॉग्स, ओके। यहां पे हमारे पास फर्स्ट टैग ये है ब्लॉगिंग लाइफ। मैं ये चाहता हूं, ऊप्स, मुझे लग रहा है हाँ मैंने गलती ये कर दी गाइज, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो नहीं किया, उसका उलट कर दिया है। बेसिकली मैं चाहता क्या हूं कि एक ये जो स्पेसिफिक टैग है ब्लॉगिंग लाइफ का जो टैग है, मैं अपने इन दोनों से रिलेट करवाना चाहता हूं ताकि हम दोनों ब्लॉग्स देख सकें, ठीक है। तो लेट से मैं किसी को एडिट कर लेता हूं जाके, लेट से ये इसको कर लेते हैं, थर्ड रिकॉर्ड को एडिट, और यहां से इसको मैं कैटेगरी देता हूं, सॉरी टैग देता हूं फर्स्ट वन। यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है फिर मैं उल्टा कर रहा हूं, पता नहीं क्यों गाइस। खैर, तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे अगर अब हम देखें, हमारे पास फर्स्ट टैग जो है वो दोनों ब्लॉक्स से रिलेट कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यही मैं करना चाह रहा था गाइस। अब हम लोग अपने प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, टैग ब्लॉग्स फर्स्ट टैग से रिलेटेड। बेसिकली मुझे वो सारे ब्लॉग्स चाहिए जिसमें फर्स्ट टैग यूज हुआ है, उसका जो भी नाम है, ठीक है। तो इस केस में मैं वो चाहता हूं, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूं, लेट से। और यहाँ पे अब हमारे पास दो रिजल्ट आने चाहिए एज एक्सपेक्टेड। फर्स्ट ब्लॉक से भी रिलेट कर रहा है फर्स्ट टैग, और सेकंड ब्लॉक से भी, ठीक है। अब अगर हम इनके टाइटल्स को dd करना चाहें या दिखाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको dd को कमेंट कर लेता हूं, यहाँ पे करता हूं मैं टैग ब्लॉग्स, ठीक है, एज अ ब्लॉग, और ब्लॉग को हम ले लेंगे एज लेट्स से ब्लॉग टाइटल, क्योंकि नेम नहीं है, टाइटल, दैट्स इट। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टैग जो है वो फर्स्ट ब्लॉक से भी रिलेट कर रहा है, सेकंड ब्लॉक से भी, और इसी तरीके से हम बाकी रिजल्ट भी गेट करेंगे। और यहाँ पे गाइस हमारे बेसिकली रिलेशनशिप की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपने सारे रिलेशनशिप अभी तक के जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने हैं वो क्रिएट कर दिए। हम लोग विजिटर का भी बना रहे होंगे, लेकिन वो हम बाद में बना रहे होंगे। फिर फॉर नाउ मेरा टास्क ये था मेरे जहन में कि हम लोग ब्लॉक से रिलेटेड रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करें। विजिटर का भी ब्लॉक से रिलेटेड होगा, लेकिन उसको हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिव्यू भी मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे ब्लॉक का हमने रिलेशन बनाया यूजर के साथ, ब्लॉक का बनाया कैटेगरीज के साथ, और ब्लॉक का बनाया टैग्स के साथ। हर रिलेशनशिप की टाइप डिफरेंट है। इन दिस केस ब्लॉग और यूजर और कैटेगरी सेम रिलेशनशिप है, हैज मैनी, और इनवर्स भी इनका। लेकिन ब्लॉग और टैग्स का जो है ये है मैनी टू मैनी, क्योंकि एक ब्लॉक के बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं और एक स्पेसिफिक टैग बहुत सारे ब्लॉक से बिलोंग कर सकता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारी ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट है। हमने टेस्ट कर लिया अपने रिलेशनशिप को, ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक्स का CRUD, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आगे भी पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइस, बी रेडी। ओके गाइस, टेक केयर।